प्यारी साध संगत जियो, मालिक के नाम में सुख है, आत्मिक शांति है, मालिक के नाम में तंदुरुस्ती है, मालिक के नाम में वो सब नियामतें हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। वो सब खुशियां हैं जिसकी कल्पना नहीं करी होगी, क्योंकि राम, ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब सब कुछ देने वाला है, सब कुछ बनाने वाला है। वो दया का सागर, रहमत का दाता है, अंदर बाहर किसी को कोई कमी नहीं छोड़ता। पर आज का दौर बड़ा ही भयानक दौर है। जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ रही है, कोई कितना भी जोर लगा ले, फिर भी सब कुछ जोर लगाने के बावजूद भी जनसंख्या के कारण बहुत लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं। और वो बेरोजगारी की वजह से पूरी दुनिया में झगड़े, नफरतें, आतंकवाद, मार कुटाई, लड़ाई ये चलती रहती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है संयम से काम लेना, अपने आप को कंट्रोल करना और जनसंख्या पे भी कंट्रोल करना। एक आदमी सोचता है मेरे कंट्रोल करने से क्या होगा। ऐसे ही नहीं कहा बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। आप शुरुआत कीजिए, भगवान ने चाहा तो आपको खुशियां मिलेंगी, तो दूसरे भी आपको देख के जरूर आपको फॉलो करेंगे और जनसंख्या कंट्रोल होगी। वरना ये जनसंख्या का विस्फोट कैसा फूटेगा, कितनी जल्दी फूट जाए, कुछ भरोसा नहीं है। अपने ईगो में, अपने अहंकार में डूब के राम से मुनकर हो जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है, तो फिर उसे गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी उठानी पड़ती है। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना बेहद जरूरी है। आज हाथ को हाथ खाया जा रहा है। इस कलयुग में झूठ का बोलबाला है। जिधर मर्जी निगाह घुमा के देख लो, झूठ, नफरत, ईर्ष्या, ईगो, खुदी इतनी ज्यादा हाई होती जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि जरा सी बात के लिए लोग अपनों को भी नहीं बख्शते। हमने सुना कि एक बच्चे को उसकी मां और बाप ने नशा देने से, पैसे देने से मना कर दिया। मना क्या कर दिया? दो बातें थी। एक कह रहे हैं कि मना कर दिया, दूसरे कह रहे थे कि बच्चे ने इतना खर्चा करवा दिया कि उनके पास पैसा नहीं था। और उस बच्चे ने, आप देखिए निताब, जो भी उनके घर में कोई लाइसेंस ही होगा, रिवॉल्वर या पता नहीं कैसे हुआ था, सुनने में आया था कि उसने अपनी मां को भी मार दिया और बाप को भी मार दिया। जरा सोच के देखिए, छोटा सा बच्चा 17-19 साल का, ऐसा कुछ। तो ये नशा, ये ईगो कहां जाके रुकेगी? जब सब बर्बाद हो जाएगा तब। जवानी ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि इसमें अगर अच्छे कर्म किए जाएं तो भगवान को भी जल्द पाया जा सकता है। और बुराई करता है जब जवानी में आके इंसान, तो राक्षस भी शर्मा जाता है। बुल्ले शाह वाली बात है, मन दा की समझाना, इधर पुट के इधर लाना। कि जवानी वही है, अगर अच्छे कर्मों में लग जाए तो भगवान को पाले, और बुरे कर्मों में लग जाए तो शैतान शर्मा जाए। तो हे नौजवानों, अच्छे कर्म करो। आप कोई ना कोई अच्छा कर्म करते रहो, हाथ पे हाथ धर के मत बैठो। बेरोजगारी का मतलब यह नहीं कि आप किसी के गुलाम बन जाओ, किसी के कहने पे किसी को मारो, काटो, बुरा करो। ये 4 दिन की चांदनी होती है जो आपको वो खुशियां देते हैं, नए नए कपड़े, नए नए शूज देते हैं, अच्छी बाइक दे दी, अच्छे होटलों में खाना खिलवा दिया, और बाद में वो आपसे गलत काम करवाते हैं। और आपको लगता नहीं, जो मेरे को इतना कुछ जिसने दिया, गलत काम भी करवाए, वो तो मेरे लिए परमात्मा समान है। आप उनके वफादार बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप उनके गुलाम बन जाते हैं। हे बच्चों, अपनी बुद्धि से, विवेक से विचार करो।
आप आजाद पैदा हुए, गुलाम नहीं। पहली पीढ़ियां माना कि देश गुलाम था बहुत पहले, लेकिन अब तो देश में आजादी है। तो आप वैसे भी भगवान की तरफ से तो आजादी पैदा हुए हैं, आप किसी के गुलाम थोड़ा ना है। तो फिर ये गुलामी क्यों करते हो नशे के लिए, और इस गुलामी में पड़ के क्यों करते हो बुरे कर्म? किसी को मारना या किसी को तड़फाना या किसी को डराना धमकाना चंद नोटों के लिए। कोई भी बेरोजगार ना रहे अगर यह सोच ले कि मैंने कोई ना कोई अच्छा कर्म करना ही करना है, चाहे वो छोटी स्केल से शुरू करे चाहे बड़े से। छोटा कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा हमारे देश में जो धनाड़ों में नंबर रखते हैं वो भी किसी समय में बड़े गरीब हुआ करते थे, और आज कहां से कहां पहुंच गए। तो उन्होंने छोटे से छोटा काम करने में भी संकोच नहीं किया। तो उसी तरह आप भी कर्म योगी बनिए, जो हमारे पवित्र वेदों में बोला, ज्ञान योगी बनिए, कर्म करते जाइए। ये सभी धर्मों में है कि कर्म करना और ज्ञानी होना बेहद जरूरी है। तो ज्ञान हासिल करो और कर्म योगी बन के आगे बढ़ते जाओ। शुरुआत चाहे दिहाड़ी मजदूरी से क्यों ना करनी पड़े, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, बेरोजगारी से वो दिहाड़ी मजदूरी हजारों गुना ज्यादा अच्छी है। पर ईगो भी तो कोई चीज होती है। मैंने इतनी डिग्रियां, मेरे पास ये, फिर भी मुझे कुछ नहीं हासिल हो रहा, फिर भी नौकरी नहीं, मेरे साथ वाला ये हो गया, मेरे पीछे वाला, मेरे आगे वाला। उस चक्कर में मत पड़ो। हर कोई अपने कर्मों की और मेहनत की करके आगे बढ़ता है। कईयों के संचित कर्म बहुत अच्छे होते हैं, वो जिस चीज को भी हाथ डालते कहते सोना बन जाता है, और कईयों के संचित कर्म इतने बुरे होते हैं सोने को हाथ डालें तो राख बन जाता है। पर इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप हाथ डाला और राख बन गया और छोड़ दिया, जी नहीं। मेहनत करनी ना छोड़ो। हक हलाल कड़ा परिश्रम हार्ड वर्क दशानवादिकृत करते रहो। कोई भी काम मिल जाए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। पता नहीं भगवान ने आपके लिए क्या छुपा के रखा है। छोटा सा काम शुरू किया, क्या पता वो कब बड़ा हो जाए और आप तरक्की कर जाएं। और जब आप शुरुआत ही नहीं की तो कहां से तरक्की करोगे? सारा दिन रजाइयां फाड़ते रहते हो, दिन रात चदरें ओढ़ के सोए रहते हो, या फिर बुरे कामों में चल पड़ते हो, लोगों के गुलाम बन के। मिस यूज किया जाता है आपको, होता ना यूज एंड थ्रो, कई चीजों पे ऐसी होती हैं। उसी तरह आपको समझा जाता है। आपको लगता नहीं बच्चों कि भाई हमें तो पता नहीं क्या मिल गया, अच्छे कपड़े, अच्छे शूज, बड़े होटलों में खाना, रहना, चलने के लिए गाड़ी और गंद बिल सब कुछ मुहैया करवा देते हैं। क्यों? ये सब कर करवा के उनको ये होता है कि हमारे पे फेथ करे बच्चा, और बच्चा छोटा होता है, माँ बाप ख्याल नहीं करते, उन पे फेथ करने लगता है, और फिर वो समाज के लिए बहुत बड़ा गलत आंसर बन जाता है। या कोई भी शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि वो समाज के लिए कलंक बन जाता है। तो माँ बाप को चाहिए वो निगाह रखें, माँ बाप को चाहिए थोड़ा ख्याल करें कि भाई मेरा बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ रहता है। आप स्कूल भेजते हैं, क्या वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है? माँ बाप का फर्ज है, हमारी संस्कृति कहती है। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, आप थोड़ा ध्यान रखिए, गलत सोसाइटी में ना फंस जाए, कहीं गलत शिक्षाओं में ना उलझ जाए, गलत संग ना कर ले। अगर ऐसा करेगा तो आपका नाम बर्बाद होगा और देश का नाम भी डुबोएगा। तो इसलिए बच्चों, गुलामी नहीं, आजादी की जिंदगी जियो, राम का नाम जपो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति किया करो। बाकी आज जैसे बच्चे कई लाल कपड़े पहने बैठे हैं, और एक ये दिन रखा था हमने कि बच्चे बनाते हैं तो ट्रू लव डे कि ओम हरि अल्लाह राम गौड़ खुदा रब से सच्चे दिल से प्यार करेंगे, बेगर्ज प्यार करेंगे। ये एक वायदा लेके आप आगे चला करो। तो बच्चे इसको आगे चल रहे हैं। इस दिन भगवान की भक्ति करो। अगर आपको लगता है कि ये दिन मनाना ही मनाना है, वैसे तो हर दिन ही अच्छा होता है, पर आपको लगता है कि ये दिन मनाना है, तो ट्रू लव डे की एक प्योर प्यार होना चाहिए।
आत्मिक प्यार और आत्मा और परमात्मा का प्यार। यह है सच्चा प्यार। सच्चे दिल से, भावना से, शुद्धिकरण से आगे बढ़िए तो यकीन मानो भगवान को पा गए। उससे बड़ा दोस्त, उससे बड़ा मित्र, उससे बड़ा साथी कोई नहीं हो सकता। हालांकि पति पत्नी का रिश्ता, मां बेटे का रिश्ता बहुत बड़ा मानते हैं, पर पता नहीं कौन पहले चला जाए। कई यहां माता बहनें बैठी होंगी जिनके पति चले गए, कई ऐसी भाई बुजुर्ग बैठे होंगे जिनकी पत्नियां चली गई। तो ये तो जीवन साथी तो ना हुए ना। साथ छोड़ के पत्नी कब चले जाएं, या लड़ाई झगड़ा हो गया तो छोड़ जाएं। पर एक ऐसा है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम। तो उससे प्रेम करो। अगर ये दिन मनाना ही है नौजवानों, उसकी भक्ति, उसकी इबादत करके मनाओ। यकीन मानो दूसरों से रिजल्ट मिले ना मिले, इसकी हम गारंटी देते हैं। आप भक्ति करेंगे, भगवान जी आपको नजारे जरूर देंगे। ईश्वर का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम जब इंसान पुकारता है तो उस तक लाजमी पहुंचता है। आपका अगर कोई नाम ले, आप अगर बहरे नहीं तो आपको सुनेगा और आप बात करेंगे। भगवान तक भी जब कोई उसका नाम लेके उसे बुलाता है तो उसकी आवाज पहुंचती है, लेकिन उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया के पर्दे लगे हुए हैं आपके कानों में, आंखों में, दिलो दिमाग में। आपकी आवाज पहुंचती है और उसकी आवाज वापस में आती है। तो इन पर्दों को हटाना जरूरी है। और ये पर्दे ऐसे हैं जो अपने आप नहीं हट सकते, बहुत ही मुश्किल है। इनको हटाने के लिए निरंतर प्रभु के नाम का सुमरन करना पड़ता है। मालिक की बनाई सृष्टि की सेवा करनी पड़ती है। ज्यों ज्यों सेवा करते जाओगे, ईश्वर के नाम का जाप करते जाओगे, ये पर्दे फटने शुरू हो जाएंगे। निरंतर किया गया सुमरन आप आत्मा और परमात्मा के बीच के विषय विकारों के इन पर्दों को बिल्कुल जला के राख कर देगा। तो मालिक की आवाज भी सुनाई देगी और मालिक दिखाई भी देंगे। पर इसके लिए साधना करनी पड़ती है। अपने शरीर को साधना है, अपने विचारों को साधना है, दिलो दिमाग को साधना है, अपने कर्मों को साधना है। और साधने के लिए आत्मबल चाहिए। और बात वहीं घूम के आती है। आत्मबल प्रभु के नाम से मिलता है। किसी डॉक्टर के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जो आत्मबल दिला दे। आत्मबल, विल पावर सबके अंदर मौजूद है। जैसे पृथ्वी में, धरती में पानी है, फूलों में खुशबू है, दूध में घी है, उसी तरह सबके अंदर है आत्मबल। पर दूध में से घी निकालते हैं, शाम को खट्टा जाग लगा देते हैं, सुबह बिलोते हैं, मक्खन आता है, गर्म करते हैं, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। धरती में अगर पानी है, गड्ढा खोदते हैं, बोरिंग, पाइपें वगैरह डालते हैं, अगर धरती में पानी है तो उस तरीके से बाहर आ जाता है। तो इसी तरह वो आत्मबल, वो भगवान सबके अंदर है। उसको हासिल करने के लिए, प्रकट करने के लिए जो तरीका है उसे गुरु मंत्र, कलमा या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। उसका निरंतर अभ्यास, निरंतर भक्ति,
मालिक से मिला देती है। आदमी जब विल पावर होती है, हारी हुई बाजी जीत जाता है, और जब आत्मा कमजोर हो, जीती हुई बाजी हार जाता है। पीर फकीर वचन करते हैं, उनके ऊपर अगर कोई रहे तो दोनों जहां की खुशियां हासिल कर सकता है। वचन ना माने तो छोटी सी खुशी भी हासिल नहीं होती। जब सत्संग के दायरे में इंसान रहता है तो बुरे विचार दबे रहते हैं। जैसे ही सत्संग से बाहर गया, होता कौन सा मुझे कोई देख रहा है, भूल जाता है भगवान तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में, गॉड इज एवरीवेयर, वो तो हर जगह रहता है। लेकिन भूल जाता है इंसान, और वहां जाके फिर वो बुरे कर्म करता है जिसकी कल्पना करना भी गलत है। फिर दोष देता है मालिक को। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नचिया ना जावे दिरफटे मुंह गोडियां दे। ये तो बात नहीं ना। कर्म खुद करो बुरे, दोष मालिक को दो, ये तो बिल्कुल गलत है। तो अपने कर्मों को वश में करने के लिए भी एकमात्र उपाय है ईश्वर का नाम, कि आप बुरे कर्म ना करें। अंदर बुरे विचार उठते हैं, किसी के अच्छे किसी के बुरे चलते रहते हैं। विचार शून्य तो दिमाग होता ही नहीं, वो तो शून्य समाधि में जाके मालिक से जुड़ता है, तब विचार बाकी खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज विचार चलते रहते हैं। तो बुरे विचार आ गए, थोड़ा सुमन कर लो, पाप खत्म, बुरे विचारों का फल खत्म। पर उन बुरे विचारों के पीछे लग के जब आप बुरा कर्म कर देते हैं तो आप बहुत बहुत पीछे चले जाते हैं। कहते ना, एक चढ़ाई चढ़ना है, चढ़ते 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 गियर न्यूट्रल हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए तो गाड़ी पीछे की तरफ लुढ़कती आएगी, गड्ढों में पत्थरों में टकराएगी, चकनाचूर हो जाएगी। उसी तरह रूहानियत है। यहां आप चढ़ते हैं, स्पीड पकड़ते हैं, अचानक वचनों में या बुरे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, वचनों में काट कर देते हैं, तो वहां से गियर न्यूट्रल होता है और गाड़ी फिर पत्थरों में, गड्ढों में। यानी वो जो खुशियां रूहानियत की या जो वचन की तेरा ये मिले तुझे, वो उनसे आदमी खाली रह जाता है। तो संतों का काम जीव को समझाना होता है, पर वचन उतनी देर ही मानता है जब तक उस दायरे में रहता है। जैसे आदमी दायरे से बाहर हो, आप रूप रंग देखो उसका, चाल ढाल, नाजो नखरे सब चेंज हो जाते हैं। एक कहावत है, ऐसी हो नहीं रह गई जी, कुछ होर बन गई। उसको लगता है कि यार जिंदगी तो अभी मैंने देखी है, मैं तो ऐसी घुटन में रहा, कौन सा राम नाम, कैसी भक्ति, कैसी इबादत। मन उस समय सब कुछ भुला देता है। तो ये बुरे विचारों पे काबू पाना हो, इन बुरे विचारों को कंट्रोल करना हो, एकमात्र उपाय है सुमरन। सुमरन करते रहो, भक्ति करते रहो, तो बुरे विचार हावी नहीं होंगे। अगर बुरे विचार चले भी दिमाग में, उनका फल खत्म होगा और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। ज्यों ज्यों सुमरन में मन ठहरेगा, त्यों त्यों दिलो दिमाग की मैल उतरती जाएगी, और जैसे ही दिलो दिमाग पाक पवित्र होंगे, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए भाई, वचनों को मानो, वचनों पे चलो, ताकि तमाम खुशियां मिलें, आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएं और मालिक के कृपा पात्र आप बन सकें।